हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा पर। मैं हूं शशि भूषण कुमार। हम लोग परसेंटेज पहले देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। यानी कि परसेंटेज हम लोग पहले देख चुके हैं। अगर हम पहले वीडियो को नहीं देखे हैं परसेंटेज का तो पहले वो वीडियो देख लें, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने में ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। इसमें हम कुछ वर्ड को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे सीपी। हम जैसे कहीं सीपी यूज करेंगे यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि खरीदा जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। उसके बाद होता है एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय, यानी कि जिस प्राइस पर वस्तु को बेचा जाएगा उसको बोलेंगे एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। हमको क्वेश्चन सोल्व करते समय हम सेलिंग प्राइस ना लिखकर डायरेक्ट हम एसपी लिखेंगे, या कि विक्रय मूल्य न लिखकर डायरेक्ट हम एसपी लिखेंगे, और क्रय मूल्य को डायरेक्ट हम सीपी लिखेंगे। उसके बाद आता है प्रॉफिट को पी से, यानी कि प्रॉफिट यानी लाभ, लाभ को हम पी से लिखेंगे। और लॉस यानी कि हानि, एल को लॉस से डिनोट करते हैं, यानी कि लॉस मतलब हानि। ये छोटे छोटे बात आप लोग जानते भी होंगे। और ये होता है डी, यानी डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी बट्टा या छूट। किसी वस्तु को मूल्य पर छूट देना बट्टा कहलाता है, यानी कि डिस्काउंट। उसके बाद आता है प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट निकालने के लाभ, जैसे कोई वस्तु हम 100 रुपये में खरीदे और 120 रुपये में बेचे तो हम उस लाभ कैसे निकालेंगे। इसको निकालेंगे एसपी माइनस सीपी बराबर, जैसे अगर कोई वस्तु हम 100 रुपया में बेचे, ठीक है, और वस्तु हम खरीदे थे 80 रुपये में, तो इसको घटा देंगे तो मेरा लाभ हो जाएगा 20 रुपये, यानी कि 20 रुपये का मेरा लाभ होगा। और हानि कैसे निकालेंगे, यानी कि लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, यानी कि अगर कोई वस्तु हम 100 रुपये में खरीदे और 80 रुपये में बेच दिए तो यानी कि मेरा लाभ हुआ, हानि हुआ 20 रुपये का। यानी कि लॉस निकालने के लिए सीपी में एसपी को घटाएंगे और लाभ निकालने के लिए एसपी में सीपी को घटाएंगे। और इसमें फॉर्मूला आता है प्रॉफिट लॉस का, यानी कि प्रतिशत लाभ का। तो यह प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ ये बटा क्रय मूल्य इंटू 100। और होता है लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला निकालने के लिए, यानी कि लॉस बटा क्रय मूल्य इंटू 100। बस यही दो फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रखना है। अगर प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए बोलेगा तो प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य इंटू 100, और लॉस परसेंट निकालने के लिए बोलेगा तो लॉस बटा सीपी, यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का लाभ हानि हम बिना क्रय मूल्य की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते कि वस्तु बेचने पर लाभ हुआ या हानि हुआ, यानी कि क्रय मूल्य की सहायता से हम लाभ या हानि का पता कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। रीना ने 700 रुपये का अंगूर खरीदा और उसे 840 रुपये में बेच दिया, तो बोलता है कि कितना परसेंट का लाभ हुआ। यानी कि अंगूर का सीपी है 700 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य 700 रुपया है। एसपी यानी 840 में बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी 840 रुपये। हम देखते हैं कि परसेंट लाभ कितना हो, प्रॉफिट कितना हो। यानी कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, यानी कि एसपी कितना है 840 और सीपी 700, इसको घटा देंगे बचेगा मेरा 140 में प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमको प्रॉफिट परसेंटेज में पूछ रहा है, यानी कि लाभ कितना परसेंट हो। यानी कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट यानी कि प्रॉफिट बाय सीपी या इंटू 100, यानी कि 140 बाय 700 इंटू 100, यानी 20 से 20 कटा, 7 दूना 14, यानी कि 20%। इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। परसेंटेज हम लोग क्या सीखे हैं कि जिसका परसेंटेज मान ज्ञात करना है उसको नीचे ऊपर लिखेंगे, और जिसके अनुसार ज्ञात करना है उसको नीचे लिखेंगे। यानी कि हमको प्रॉफिट कितना हुआ 140 रुपये का, यानी कि 140 रुपये का प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। इसमें हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं सीपी के अनुसार, यानी इसमें हमेशा सीपी नीचे रहेगा। सीपी मेरा 700 रुपया है। परसेंटेज याद करना है, परसेंटेज के लिए हम 100 यहाँ से गुना कर देंगे, डायरेक्ट हम फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट यहाँ सोल्व कर सकते हैं। 7 दूना 14, यानी कि 20%। कहने का मतलब है कि अगर हमको प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट, तो हम देखते हैं पहले प्रॉफिट कितना है, यानी प्रॉफिट देख रहे हैं तो
140 रुपया। और प्रॉफिट परसेंट हमेशा क्रय मूल्य यानी कि सीपी के आधार पर निकलता है, इसके लिए सीपी हमेशा नीचे लिखेंगे और परसेंट याद कर लेके हम 100 से गुना करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोलता है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी और उसे 30% की हानि पर बेच दिया। तो बोलता है उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितना था, यानी कि सीपी हमेशा 100% होता है, ये ध्यान में रखना है। और सीपी हमको यहाँ दिया हुआ है 500 रुपया और विक्रय मूल्य बोल रहा है कि 30% हानि में बेचा, यानी कि 70% में बेचा होगा। 30% हानि कहने का मतलब है कि 70% में बेचा होगा वस्तु को, यानी कि हम 500 का 70% अगर निकाल देंगे तो मेरा विक्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी कि 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटा और 5 रहते 35, यानी कि 350 रुपये। इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि यानी कि 500 हमेशा सीपी है, तो सीपी में हमेशा 100% होता है। और हम जानते हैं कि जिसका परसेंटेज मान हमें पता है उसको उसी संख्या के नीचे लिखेंगे, यानी कि 100% है। हमको ज्ञात करना है 70% का मान, तो हम इसको यहाँ जा रहे हैं, यहाँ 70 से गुना कर देंगे, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 50 सत्ते 350, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 350 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक साइकिल 750 रुपये में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा गया तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि सीपी 750 रुपया दिया हुआ है। 750 रुपया सीपी है, सीपी यानी कि 100% होता है और वस्तु को बेचा गया 16% लाभ पर, यानी कि 116% पर बेचा गया होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट 116% याद कर देंगे। यहाँ से 116, यहाँ 0 से 0 कटा, 5 दूना 10 और 15 25 75, यानी कि 2 25 10 2 8 16, यानी कि 870 रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु 44 रुपये में खरीदी गई, नहीं, कोई वस्तु 44 रुपये में बेची गई तथा उस पर 10% का लाभ हुआ। तब बोलता है कि वस्तु का लागत मूल्य कितना था, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, यानी कि वस्तु को कितना में खरीदा गया। एसपी यहाँ दिया हुआ है, एसपी 44 रुपये और बोलता है कि 10% का लाभ हो, यानी कि 110% को वस्तु में बेचा गया। हम कह सकते हैं जो 44 रुपया जो दिया हुआ है ये 110% के बराबर होगा। हमको याद करना है सीपी यानी कि 100%, तो हम यहाँ 100% यहाँ 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 0 से 0 कटा, 11 चौका 44, यानी कि 10 चौका 40 रुपये, यानी कि वस्तु का सीपी जो क्रय मूल्य था वो 40 रुपया में खरीदा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपया है तथा लाभ क्रय मूल्य का 20% है और उस वस्तु पर पैकिंग पर जो खर्च है वो विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है। तो बोलता है कि वस्तु को विक्रय मूल्य कितना, यानी कि वस्तु को कितना में बेचा गया। कोई वस्तु है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 380 रुपया में खरीदा गया। एसपी हमको ज्ञात करना है, एसपी हमको मालूम नहीं है, तो हम एसपी को मान लेते हैं 100 रुपया, यानी कि हम मान लेते हैं वस्तु को 100 रुपया में बेचा गया। और बोलता है कि लाभ प्रॉफिट सीपी का 20%, यानी कि 380 का 20% है, यानी कि 76 रुपया उस वस्तु का पर लाभ हुआ है, 76 रुपया लाभ पर बेचा गया। और ये भी बोल रहा है कि वस्तु को पैकिंग करने में खर्च हुआ वो विक्रय मूल्य का 5%, यानी कि वस्तु को जितना में बेचा गया इसका 5% पैकिंग पर खर्च करता है। तो बोलता है कि वस्तु को कितना में बेचा गया, यानी कि इस पर जो पैकिंग पर खर्च है, पैकिंग व्यय विक्रय मूल्य का 5%, यानी कि 100 का 5%, यानी कि 100/20 रुपया हुआ पैकिंग पर खर्च। अब देखते हैं कि टोटल वस्तु को कितना में बेचा गया, यानी कि एसपी बराबर हम कैसे निकालेंगे। एसपी में तो सीपी तो ऐड है प्लस ये जो 76 रुपये लाभ है ये तो लाभ में भी जुटा होगा विक्रय मूल्य के हिसाब से। और बोलता है कि विक्रय मूल्य का 5% खर्च हुआ है, यानी कि 100 का 5%, यानी कि 100/20 रुपये खर्च किया है, तब जाके टोटल 100, यानी कि 100 रुपये में बेचा है, यानी कि विक्रय मूल्य 100 रुपया हो गया। हम विक्रय मूल्य 100 माने हैं, हम ये कैसे आया, 380 रुपया तो विक्रय मूल्य है सीपी, 76 रुपये लाभ पर बेचा है, विक्रय मूल्य का 5% इस वस्तु को पैकिंग पर खर्च किया, यानी कि टोटल
जो खर्च आया है वो तो विक्रय मूल्य में हमको निकालना ही पड़ेगा, यानी कि 100 बटा 20 रुपया प्लस 76 रुपया तो कमाना है, और 380 रुपये जो मूल्य हमको लगा खरीदने में, तो टोटल अगर जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य हमको पता चल जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, यानी कि 376 प्लस 80, 6, 8, 7, 15, 456 बराबर x माइनस एक्स बाय 20, यानी कि 456 बराबर 20x माइनस एक्स बाय 20, यानी कि 456 बराबर 19x बाय 20, यानी कि x बराबर 456 इंटू 20 बाय 19, यानी कि इसको काट देते हैं, 19 दूना 38 और बचा यहाँ 6, 7, 19 चौका 76, यानी कि 480 रुपये, यानी कि वस्तु को 480 रुपया में बेचा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चावल को 5 रुपये 40 पैसा प्रति केजी की दर से बेचने पर 10% का घाटा होता है, तो बोलता है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए चावल को किस रेट से बेचना होगा। कोई व्यक्ति है चावल को खरीदा होगा और बेचता है 5 रुपया 40 पैसा प्रति केजी के दर से, तो इसको 10% का घाटा लग जाता है। तो बोलता है कि उसी चावल को 20% लाभ प्राप्त करके बेचने पर उसका दर क्या होगा, यानी कि जो उसका रेट है विक्रय मूल्य वो क्या होगा, यानी कि सीपी तो पहले होगा 100%, वस्तु को चावल को तो खरीदा होगा क्रय मूल्य के आधार पर, लेकिन बेच रहा है तो उसको 10% का घाटा लग रहा है, यानी कि 90% में बेच रहा होगा वस्तु को, चावल को एसपी 90% के पर बेच रहा होगा, तभी तो 10% का घाटा लग रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं जो 5 रुपया 40 पैसा है वो 90% के बराबर है। और हमको ज्ञात करना है कि 20% लाभ पर बेचने के लिए चावल का रेट क्या होगा, किस रेट पर वो बेचे। तो हम पहले अगर 100% ज्ञात कर देंगे तो मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। हम क्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 0 कटेगा ये, और यहाँ से ये कटेगा, यानी कि 9 छक्का 54, यानी कि 6 रुपया प्रति केजी चावल का सीपी निकल गया। यानी कि चावल को खरीदा गया 6 रुपया में तो और बेचा गया 5 रुपया 40 पैसा में, तो 10% का घाटा हो रहा है। तो अब हमारा यहाँ निकल गया सीपी 6 रुपये प्रति केजी। तो बोलता है कि 20% लाभ प्राप्त बेचना है कि नहीं, चावल को 6 रुपये प्रति केजी से खरीदा गया, अब 20% लाभ पर बेचना, यानी कि 120% बेचना होगा, यानी कि इसका 120% निकाल देंगे। यानी कि यहाँ 0 से 0 कटा, 2 पचे 10 और 2 छक 12, यानी कि 7 रुपया 20 पैसा प्रति केजी की दर से चावल को बेचना होगा। इतना नहीं करते हुए हम डायरेक्ट यहीं पे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं बिना सीपी निकाले हुए। यहाँ 5 रुपये 40 पैसा है, वो तो 90% है। हम डायरेक्ट सीपी ना निकाल करके डायरेक्ट हम विक्रय मूल्य निकाल देंगे, डायरेक्ट 120% का मान तो हमें वही चीज़ प्राप्त होगा। यानी कि ये तो 5 रुपये 40 पैसा 90% है, हमको ज्ञात करना है 120%, सीधे यहाँ 120% गुना कर देंगे। यानी कि यहाँ 0 से 0 कटा, यहाँ 2 जीरो आया, यहाँ से 0 से 0 कटा, 2 पचे 10, 2 छक 12, यानी कि तभी मेरा यहाँ 7 रुपया 20 पैसा आएगा प्रति केजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 नंबर क्या बोल रहा है कि किसी फल विक्रेता ने 80 रुपये में 100 संतरा खरीदा, उनमें से 20 संतरा खराब निकल गया, यानी सड़ा हुआ निकल गया। तो और वो बोलता है कि तब उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति संतरा उसको कितना में बेचना होगा। यानी कि कोई दुकानदार है 80 रुपया में 100 संतरा खरीदा, लेकिन इसमें से 20 सड़ा निकला, एक पेटी में 20 को सड़ा निकल गया। तो यानी कि उसका पास 80 रुपये में जो संतरा खरीदा उसके पास 80 संतरा वो सही निकला। हम कह सकते हैं कि वो तो खरीदा 80 रुपये में 100 संतरा, लेकिन उस जब पेटी खोला तो उसको 20 संतरा खराब निकल गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 80 रुपये में उसको 80 संतरा मिला, यानी कि 80 रुपये में उसको 80 संतरा मिला। और बोलता है कि इसी में हमको 25% लाभ प्राप्त करके बेचना है। यानी कि वो पूंजी लगाया 80 रुपया, तो उसको मिलना था 100 संतरा, लेकिन मिला 80 संतरा, कि 20 तो खराब निकल गया। तो बोलता है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए ये जो 80 संतरा बचा हुआ है इसको किस दर से बेचेंगे। यानी कि जो 80 रुपये हमको सीपी है
₹80 जो हमको CP लगा है क्रय मूल्य, इस पर हमको 25% लाभ प्राप्त करना है, यानी कि 25% लाभ भी कमाना है और 80 संतरा ही बेचना है। 20 तो खराब निकल चुका है, यानी कि यहाँ 0 से 0 कटा, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, यानी कि 2 चौका 8, यानी कि ₹20 लाभ कमाना है। अब 80 ही संतरा में, पहले तो 100 संतरा तो लिया था, लेकिन 20 तो खराब निकलेगा, तो उसको 80 संतरा में ₹20 कमाना भी, यानी कि ₹80 तो हमको CP लगा है और ₹20 हमको लाभ कमाना है, यानी कि ₹100 में हमको टोटल चाहिए। ₹80 तो लगाया है, ठीक है, हमको चाहिए ₹100, ₹20 कमाना भी है 80 संतरा में, तो हमको तो हम SP निकाल सकते हैं प्रति संतरा का। ₹100 कमाना है 80 संतरा में, यानी कि 80 को भागा दे देंगे, हमको प्रति संतरा का मूल्य निकल जाएगा, यानी कि यहाँ 0 काटेंगे, यानी कि ₹1.25 प्रति संतरा उसको बेचना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रामू एक पुराना स्कूटर ₹47 में खरीदता है और उस पर ₹800 का मरम्मत खर्च लगाता है और उसके ₹5800 में बेच देता है। तो बोलता है कि उस स्कूटर को बेचने पर रामू को कितना % का लाभ होगा, यानी कि इसका CP है ₹4700 प्लस इसका मरम्मत खर्च है ₹800। ₹47 में तो खरीदा, उसमें कुछ खराबी के चलते उसको मरम्मत कराना पड़ रहा है, जिसमें उसको ₹800 का पैसा खर्च करना पड़ा एक्स्ट्रा। तो हम बोल सकते हैं टोटल ये जो मरम्मत खर्च है वो CP में ही जुड़ जाएगा। हम कह सकते हैं CP इसका टोटल कितना हो जाएगा, 47 और 8 ₹5500। और इस स्कूटर को SP यानी कि 5800 में बेचा। तो बोलता है कि इस पूरे सौदा में उसको कितना % का लाभ हुआ है। तो पहले देखते हैं इसमें लाभ कितना हो, यानी कि प्रॉफिट SP माइनस CP होता है, यानी कि SP कितना है 5800 और CP 5500, यानी कि 5500। तो यहाँ देखते हैं टोटल ₹300 का उसको लाभ हुआ है। तो बोलता है कि ₹300 का लाभ कितना % है, यानी कि जो ₹300 का लाभ हुआ है उस हमेशा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात करते हैं, यानी कि ₹300 का हमको लाभ ज्ञात करना है। मेरा क्रय मूल्य कितना है 5500, यानी कि 5500 हमको परसेंटेज ज्ञात करना है, यानी कि इसको 100 से गुना कर दें, यानी 20 से 20 कटा और 5 से 11 बार में, 5 से 60 बार में, यानी कि 60/11%। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें।